नमस्ते। प्रणाम आप सभी को। आज पुनः हम सायंकालीन सत्र में आपके पास उपस्थित हो गए हैं और आज 7 बजे इस सत्र को हम लाइव ले रहे हैं। हम देख रहे हैं हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर। तो आज आप इस छोटे से वीडियो में आप जरूर देखेंगे, कुछ आपके लिए काम की चीजें मिलेंगी, इसलिए आप अंत तक बने रहें। मैं आज आपको एक ऐसे तेल के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। सामान्य रूप से हम लोग अक्सर जोड़ों के दर्द या फिर किसी न किसी प्रकार के परिवार में कोई ना कोई सदस्य ऐसे होते हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार का दर्द है, जकड़न है, सूजन है, इस प्रकार की समस्याएं होती रहती है जो प्रायः संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस या यूं कहें आमवात या रिमेटॉइड आर्थराइटिस या यूं कहें जो है गठिया एक प्रकार का जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इस तरह की समस्याएं सामान्य रूप से तो होती हैं, लेकिन कई प्रकार की ऐसी कंडीशंस में हम लोग बाहर से मालिश भी करते हैं। कहीं तो नहीं भी करते हैं, लेकिन कई जगह पर हम करते हैं। तो ऐसे में एक सामान्य सा तेल है जो हमने आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको आप बनाना सीखेंगे आज। और आज आप सीखेंगे कि ये तेल किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी है। तो बने रहे आप हमारे साथ में अंत तक। और यदि हाँ, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज का मैं आपको आज बताऊंगा पंच गुण तेल के बारे में। देखिए, जिसमें 5 गुण हैं, ऐसा तेल आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। सबसे पहले हम भगवान धन्वंतरी का वंदन करते हैं, फिर आपके समक्ष इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। तब तक आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो चलिए, हम आपके समक्ष उपस्थित हैं आज के हमारे सत्र पंचगुण तेल। और हम थोड़ा सा आज प्रयास करेंगे कि आपको बताएं कि इसका ये किस प्रकार से, कहाँ पर आप इसका प्रयोग करें, कहाँ ना करें। हम प्रयास करेंगे कि इन सभी के बारे में डिटेल चर्चा करने की। जैसा कि मैंने आपको पिछले अभी लगातार हमारी जो सीरीज चल रही है वो तेल कल्पना पर चल रही है, और बहुत सारे लोग हमारे साथ में इस वक्त आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप से जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी को यहाँ पर जोड़ रहा हूँ और आप सभी अपने अपने ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडियाज पे
जहाँ से भी आप जुड़ते हैं वहां पर इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, आज जो हम रेफरेंस बताने जा रहे हैं ये सिद्ध योग संग्रह का है और वात रोग अधिकार, जिसे अध्याय 20 और 17वां सूत्र अगर आप देखेंगे तो वो पंचगुण तेल के बारे में आता है। पंचगुण तेल जो है ये काफी प्रयोग में आता है, हम लोग काफी इसका यूज करते हैं। यदि आप इसके बारे में थोड़ा सा आप जानना चाहें तो मैं इसका आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आप सब देखिए इसके नाम में ही इसके गुण छिपे हुए हैं। यानी ये 5 प्रमुख मतलब प्रॉपर्टीज जो है इसमें वो इसमें होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इसका खासकर मस्कुलर पेन हो, खिंचाव हो, गठिया हो, वहां पर इसका प्रयोग हम लोग काफी करते हैं। तो मैं यूं कहूंगा कि ये एक ऐसा तेल है जिसका प्रयोग हम लोग अक्सर अपनी चिकित्सा में करते हैं। और इसका प्रयोग आज ही नहीं, हमारे जो वैद्यगण हैं ये काफी समय से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं और ये बहुत ही उपयोगी है। मैंने आपको रेफरेंस बताया कि इसका प्रयोग, इसका संदर्भ जो है वो सिद्ध योग संग्रह वात रोग अधिकार में मिलता है। अब आइए हम जानते हैं इसको बनाएंगे कैसे। हाउ टू प्रिपेयर द पंचगुण तेलम। पंचगुण तेल, देखिए मैंने पहले बताया आपको कि पंचगुण तेल को बनाने के लिए आपको कुछ द्रव्य चाहिए, जिनमें हरड़ सबसे पहला है। आप जानते हैं कि हरड़ जो है टर्मिनेलिया चिब्यूला, दूसरा पहेड़ा यानी टर्मिनेलिया बेलरिका, तीसरा आंवला दैट इज इंडियन गूसबेरी जैसे हम इम्लाइका ऑफिसिनालिस कहते हैं, चौथा जो द्रव्य है वो है नीम की पत्तियां। नीम जिसे आप सब जानते हैं एजिडेटा इंडिका। और यदि आप देखें तो नेक्स्ट जो इसमें जो घटक है वो है निर्गुंडू निर्गुंडी, जिसे हम संभालू भी बोलते हैं, बहुत मिलता है ये वाइटक्स निर्गुंडो। तो करना क्या है, आपने आप खुद भी बना सकते हैं, ये बहुत मुश्किल नहीं है इसे बनाना। हरड़ आपने 60 ग्राम लेना है, बहेड़ा आपने 60 ग्राम लेना है, आंवला आपने 60 ग्राम लेना है। यानी कि आपने सम प्रमाण में हरड़, बहेड़ा और आंवला लेना है। और इससे दुगुना जस्ट डबल आपने नीम की पत्तियां और निर्गुंडी की पत्तियां लेनी। नीम और निर्गुंडी की पत्तियों के बारे में अगर आपको डिटेल जानना हो तो आप आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां पर जो मेडिसिनल प्लांट्स के वीडियोस हैं उसे जरूर देखें। अब देखिए, इसको आपने क्या करना है, आपने अगर मान लीजिए 60 ग्राम आपने हरड़ हरड़ लिया, 60 ग्राम बहेड़ा लिया, 60 ग्राम आपने आंवला लिया, तो दुगुना आपने नीम की पत्ती और दुगनी मात्रा में आपने निर्गुंडी के पत्र को लेना है। अब आपने काढ़ा बनाना। काढ़ा बनाने के लिए आपने लगभग 4.5 लीटर पानी लीजिए और उसे उसमें ये सभी द्रव्य आपने मिलाने हैं। 60-60-60 ग्राम, 60 ग्राम हरड़, 60 ग्राम बहेड़ा, 60 ग्राम आंवला, 160 ग्राम नीम की पत्ती और 160 ग्राम गिलगुंडे की पत्ती 4.5 लीटर पानी में डालिए। बॉईल कीजिए जब तक ये 1-1.25 लीटर रह जाए, तो इसे कम करते चले जाइए। छान लीजिए और इसे अलग से एक बर्तन में रख लीजिए। अब आपने तिल का तेल लेना है, लगभग लगभग 1 लीटर। साथ में शहद की जो शहद होता है, जो शहद की जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसका, उसकी जो मोम होती है, मोम उसे आपने लेना है। और लगभग लगभग मोम गंध फिरोजा, उससे जो तैयार की गई एक पेस्ट होती है। और लगभग आप यूं समझिए कि ये शहद तो हम लेते ही लेते हैं हम लोग, लेकिन हम इसके साथ में हम लोग जो पेस्ट है वो हम लोग बनाते हैं हनी बी वैक्स से। हनी बी वैक्स, गंध फिरोजा दैट इज द सारल, पाइनस लॉन्गिफोलिया, सिलारस, लिक्विडा एम्बर ओरिएंटालिस, राल सोरिया रोबस्टा, गुग्गुलू जिसे आप जानते हैं कॉबीफोरा मुकुला, कपूर 60 ग्राम और तारपीन का तेल 30 ml और यूकैलिप्टस का तेल 30 ml और केजुपुती का तेल 30 ml। देखिए ये सब आपने लेने हैं। यानी कि आपने क्या करना है, पहले तो काढ़ा बना लिया। काढ़ा बनाने के बाद आपने जो है वो आपने शहद, मधुमक्खी के छत्ते का जो बाहर से जो वैक्स होता है
वो लेना है। गंध फिरोजा या सरला की लंबी पत्तियां लेनी है। और इसका जो पेस्ट है उसको बनाना है हमने पाइन, पाइनस लॉन्गिफोलिया, सिलारस जिसको मैंने बताया, एम्बर ओरिएंटलिस का राल, सोरिया रोबस्टा, और गुगुलू, जी गुगुलू की जो कॉमीफोरा मुकुला है उसकी राल, कपूर, साइनमम कैम्फोरा 60 ग्राम, तारपीन का तेल 30 मिलीलीटर, और नीलगिरी का तेल 30 मिलीलीटर, और केजोपुटी तेल 30 मिलीलीटर, इन सभी को साथ में मिला देना है। फिर से ध्यान रखिएगा, हमने काढ़ा बनाया। काढ़ा हमारा 1.25 लीटर के करीब है, जिसमें हरड़ बहेड़ा आंवला नीम की पत्ती संभालू, हरड़ बहेड़ा आंवला बराबर मात्रा में, नीम संभालू की पत्ती ये दुगुनी मात्रा में। तो 60-60 ग्राम आपने अगर हरड़ बहेड़ा आंवला लिया है तो आपने नीम की पत्ती 180 ग्राम, संभालू 180 ग्राम लेना है। इसको आपने 4 से 4.5 लीटर पानी में बॉईल करना है जब तक ये 1 सवा लीटर न रह जाए, बॉईल करना है। अब आपने तिल का तेल एक जो है लगभग 1 लीटर लेना है। 960 970 आप मिलीलीटर आप कहें तो 1 लीटर समझ लें आप। शहद की जो छत्ते के अंदर से जो उसकी वैक्स निकलती है उसको लेना है आपने। गंध फिरोजा सरला जिसकी लंबी पत्तियां होती है उसको लेना है आपने। और एक पेस्ट बनाना है जिसमें कि पाइन की लकड़ी की जो पाइन ट्री होता है पहाड़ों में मिलता है उसकी जो राल होती है, पाइनस लॉन्गिफोलिया, सिलारस तुरुस्क भी कहते हैं, एम्बर ओरिएंटलिस उसकी राल, सोरिया रोबस्टा, गुगुलू, गोंद राल जिसे हम कॉमीफोरा मुकुला से प्राप्त करते हैं, कपूर आप सब जानते हैं, कैम्फर 60 ग्राम, और तारपीन का तेल 30 मिलीलीटर, और नीलगिरी का तेल 30 मिलीलीटर, और केजोपुटी तेल 30 मिलीलीटर, इन सबको मिलाइए और एक पेस्ट बनाइए। और इस पेस्ट में को आपने क्या करना है, उसमें मिला देना है। वो जो आपने तिल का तेल लिया था उसमें मिला के, फिर उसमें क्वाथ मिला के इसको आपने जो है बॉईल करना है धीमी आंच पर। जब धीमी आंच पर बॉईल करेंगे तो जब ये जो इसका जो पानी वाला पार्ट है तिल के तेल में जो आपने काढ़े में काढ़ा मिलाया है, ये पूरी तरह से धीरे धीरे उड़ जाएगा, यानी कि तेल की जो नमी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिर इसे छान लीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं, और लास्ट में आप चाहें तो इसमें नीलगिरी और तारपीन का तेल मिला सकते हैं। ये आप दोनों चीजें कर सकते हैं इसमें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हरड़ बहेड़ा आंवला 60-60 ग्राम, आंवला नीम की पत्ती और निर्गुंडी की पत्ती दुगनी मात्रा में 160 ग्राम या 180 ग्राम, 180 ग्राम, 160 से 180 ग्राम। काढ़े के लिए आपने 4.5 लीटर पानी, उसे आपने 1 सवा लीटर लेने तक का आपने छान लिया और उसे बिल्कुल कपड़ छन कर लिया, अलग रख लिया। तिल का तेल आपने 1 लीटर लिया। फिर इसमें आपने क्या करना है, एक पेस्ट बनाना है जिसमें वैक्स जो होती है, मधुमक्खी की जो छत्ते होते हैं उससे जो वैक्स निकलती है उसको आपने लिया। उसके अलावा जो है इसमें आपने गंध पिरोजा जिसे सराला भी कहते हैं, जो लॉन्ग लीफ पाइन होती है उसका जो रेजिन निकलता है, पाइनस लॉन्गिफोलिया, सिलारस जिसे तुरुस्क भी कहते हैं, अंबर ओरिएंटलिस, राल जो आपको सोरिया रोबस्टा की राल होती है, गुग्गुल जो आप जानते हैं कॉमीफोरा मुकुला, इसका जो गम रेजिन होता है, ये सभी आपने लेने हैं। 48 ग्राम इनकी पेस्ट बनाने हैं, लगभग टोटल मिला के 48 ग्राम। और इसमें 60 ग्राम आपने कपूर मिलाना है। ये जो पेस्ट बन गया है इस पेस्ट को आपने उस क्वाथ में मिलाएं, और क्वाथ और पेस्ट जो अच्छी तरह से मिला हुआ है उसको तिल के तेल में मिलाएं, और वापस आप इसे धीमी धीमी आंखों आंच पर पकाएं। और जब ये पूरी नमी वाला पार्ट उड़ जाए तो फिर इसमें लास्ट में आप यूकैलिप्टस और टर्पेंटाइन ऑयल को आप मिलाएं। ये हो गया आपका पंचगुण तेल तैयार। पंचगुण तेल आप देखिए, कोई इसका, हम इसको कहते हैं कि ये सिद्ध योग संग्रह वात रोगाधिकार का बहुत ही बेहतरीन एक तेल है। इसका प्रयोग हम लोग रिमेटॉइड आर्थराइटिस में करते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस में करते हैं, कान में दर्द हो रहा हो वहां पर भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जहां पर ऐसा लगता है कि कोई घाव भर नहीं रहा है वहां पर भी आप इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जब कई बार ऐसा देखते हैं आप, चिकनगुनिया आदि ऐसे बहुत सारे वायरल फीवर होते हैं जिसमें बाद में बहुत ज्यादा बदन में दर्द होता है, तो वहां पर भी हम अभ्यंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम इसका प्रयोग जो है वो बर्साइटिस में करते हैं। इसका प्रयोग जो है हम लोग कंधे में जब कभी कभी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, हम मर्म चिकित्सा तो देते हैं, साथ में कभी हम लोग वहां पर भी इसका प्रयोग करते हैं बाह्य स्नेहन के लिए।
तो वात और पित्त शमन करना इसका बेहतरीन प्रयोग है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग हम लोग एक्सटर्नली करते हैं। इसको आप इसको बाद में रात्रि में पैर पे भी इसकी मालिश कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इसको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए, इसके बारे में मैं बताऊं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे इस पर बहुत सारे इसको लोग इसके जो है वो मलहम भी बनाते हैं इससे क्योंकि देखिए, इसमें जो कॉमिफोरम मुकुला है वो बहुत इंपॉर्टेंट, गुगुल बहुत इंपॉर्टेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आप सब जानते हैं। इसके अलावा जो इसमें तारपीन का तेल और यूकैलिप्टस का ऑयल मिला हुआ है, ये अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये एक प्रकार से हम कहें कि पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है जो बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इसका आप ऑइंटमेंट भी बना सकते हैं। अगर आपने इसको थोड़ा सा और इसको कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया तो फिर आप इसे ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ये हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन, हम कहें कि बेस्ट मेडिसिन है, बेस्ट ऑयल है। इसका प्रयोग हम लोग अपने रोगियों के लिए करते हैं। बहुत ही अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी तेल या किसी भी औषधि का निर्माण स्वयं करने से बचें, चिकित्सक के निर्देशन में ही करें। साइड इफेक्ट इसका कोई वेल नोन नहीं है। इसे आप 3 से 6 महीने तक आप डॉक्टर के पर्चे पे आप जो है चिकित्सक के परामर्श से कर सकते हैं। ये कोई इसका ऐसा कोई नुकसान गर्भिणी स्त्री में या फिर जो महिला है जो स्तनपान करा रही है उनमें कोई ऐसा इफेक्ट नहीं देखा गया है। ये आप स्वेदन से पूर्व भी दे सकते हैं, स्वेदन से पूर्व अभ्यंगार्थ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे कोई एलर्जी तो होती नहीं है, लेकिन अगर किसी को इससे कहीं पर भी त्वचा में कोई एलर्जी महसूस हुई है तो इसका प्रयोग ना करें। पंचगुण तेल जो है वो बहुत ज्यादा प्रयोग में आता है। हम इसे दर्द का तेल भी कहते हैं। और ये तेल आज से नहीं, बहुत समयों से प्रयोग में लाया जाता रहा है। तो आप इसका प्रयोग करें। इसको बहुत सारी फार्मेसीज बनाती हैं, आप इसे स्वयं भी निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, औषधि का निर्माण आप स्वयं अगर कर रहे हैं तो उसके मानकीकरण पर बिल्कुल ध्यान दें। चूंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, वात शमन करने वाले निर्गुंडी देखा आपने। इसके अलावा इसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिफला और नीम, देखिए नीम है तो ये स्किन में भी काम करेगा। तो इसका प्रयोग बहुत सालों, हजारों साल से इसका प्रयोग किया जाता रहा है। पंचपूर्ण जो है 5 पावरफुल हर्ब्स इसमें हैं जो एक साथ काम करती हैं, जिसमें हरड़ है, आंवला है, बहेड़ा है, नीम है और निर्गुंडी है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों इसका नाम पंचपूर्ण है, तो ये 5 जो औषधि है इनमें इनके अपने अपने गुण बहुत बेहतरीन है। आप सब जानते हैं हरड़ किस प्रकार से काम करती है, हरड़ का कितना अच्छा उपयोग है, बहेड़ा कितना अच्छा उपयोग है, आंवला बहुत ही उपयोगी है। इसी प्रकार से नीम की पत्तियां, नीम को एंटीवायरल कहा गया, एंटी माइक्रोबियल है। और संभालू, निर्गुंडी के तो कहने ही क्या है बात रोगों में। तो इस 5 औषधियों के कारण ही इसका नाम पंचमुख दिया गया। कहीं पर भी जोड़ों में अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, यदि कहीं स्टिफनेस हो, कहीं पर जकड़न हो, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चूंकि इसमें नीम की पत्र भी मिला हुआ है तो इसे आप स्किन को हेल्दी रखने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जहां भी आप इसका अप्लाई करेंगे अभ्यंग के लिए, वहां पर ये ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। ये कई बार सिरह सूल में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। टॉपिकली इसका प्रयोग हम लोग अभ्यंगम में करते हैं। और पंचगुण तेल का जो प्रभाव है ये रोगी से रोगी के में भी इसका प्रभाव अलग अलग है। तो डेफिनेटली आपने अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर ही उन्हीं के निर्देशानुसार आपने इसका प्रयोग करना है। तो आपको कुछ सवाल आपने पूछे हैं, मैं उनके उत्तर दे देता हूँ। आपका सवाल है कि क्या सर इसे घाव में, डायबिटिक पेशेंट है हमारे, और क्या हम इसे घाव घाव में प्रयोग कर सकते हैं जहां पर घाव नहीं भर रहे। देखिए, यहाँ पर आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू। आप पर प्रयोग प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल बड़ा अजीब सा आया है कि पंचगुण तेल अगर किसी ने अंदर, क्या पान के लिए इसका प्रयोग कराया जा सकता है। देखिए, जरूर इसको आप आभ्यंतर पान के लिए ना करें प्रयोग, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसे घटक द्रव्य हैं जो हम लोग आभ्यंतर पान के लिए सजेस्ट नहीं करते।
एक सवाल आया है कि क्या छोटे मोटे घाव में, कटे फटे में क्या ये काम करेगा? आप कर सकते हैं। आप डायबिटिक वुंड में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें व्रण रोपण प्रभाव भी है, तो वहां भी आप कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपके कुछ और सवाल हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। सर, इसका कोई साइड इफेक्ट वैसे तो हमें नहीं मालूम है। आप इसका प्रयोग, यदि आप जनरली ये सेफ है, लेकिन अगर आपको कभी इसके प्रयोग से कोई इस प्रकार के दुष्प्रभाव अगर मिल रहे हैं, स्किन में कोई एलर्जी हो रही है, तो आप इसे जो है वो इसका प्रयोग जो है तत्काल रोक दें। कुछ कंडीशंस में हम लोगों ने देखा है इसके बहुत जबरदस्त लाभ मिलते हैं, और वहां पर आप चाहें तो इसका प्रयोग खूब बखूबी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसका कर सकते हैं प्रयोग। बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे आर्थराइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, रीवा स्तंभ है, उनमें आप जहां पर भी मांसपेशियों में ऐंठन होता है वहां पर आप इसका प्रयोग बखूबी कर सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल आया है कि सर, इसका जो है हम लोग प्रयोग तो करते हैं, लेकिन इसके प्रयोग से क्या हमें सूजन बढ़ सकती है क्या? देखिए, अगर आप साम और निराम जानना बहुत जरूरी है। यदि आप सामा अवस्था में इसका प्रयोग करेंगे, अभ्यंग करेंगे, तो फिर किसी भी तेल से या फिर सिकाई करेंगे तो वहां पर आपको समस्या बढ़ सकती है। शोल्डर डिसलोकेशन के पेन में बिल्कुल काम करता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। बर्न में भी प्रयोग होगा हंसराज जी, अगर आप कहीं जल गया है तो आप वहां कर सकते हैं, क्योंकि हीलिंग प्रॉपर्टी है इसकी। यहाँ पर अश्विनी सेती जी हैं, बलविंदर सिंह जी हैं, मैकली पालेबे जी हैं। यहाँ पे कोई मुझे लगता है कि बाहर से भी जुड़ रहे हैं लोग, प्रवेश चंद्र रमोला जी हैं, बनेश गंगाधरी जी, खुशियानी चाने जी, कमल ठाकुर जी, चेतना कुशल जी, बबीता नागपाल जी, सिंधवानी जी, अनुराधा जी, संदीप क्षीर सागर जी, हंसराज चौहान जी, सुनील कुमार जी, नरेंद्र सिंगला जी, और बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और हमारे जूम पे इस वक्त 100 से ज्यादा लोग हैं। इसकी सेल्फ लाइफ जो है, मैंने बताया था कि आप इसे टाइट कंटेनर में रखें, और यदि आप खोल देते हैं तो 3 से 4 महीने के भीतर इसका इस्तेमाल कर लें। और अगर इसका, वैसे अगर आपने टाइट कंटेनर में है तो आप 3 वर्ष तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है, क्या किसी ने अगर इसको पी लिया तो सर क्या होगा? देखिए, पीने पे ऐसा कुछ तो नहीं होगा, लेकिन अगर कोई ऐसे लक्षण मिल रहे हैं, जैसे कि उल्टी आ रही है, कुछ ऐसा आ रहा है, तो आप चिकित्सक से परामर्श ले लें। वैसे आभ्यंतर पान के लिए पंचगुण तेल हम लोग रिकमेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? तो देखिए, इसमें कुछ ऐसे हैं, जैसे वैक्स है इसमें, ऐसी बहुत सारी राल है, तो हम लोग जनरल गुगुल है इसमें, और तेल है, इकलिप्टस का ऑयल है, तारपीन तेल है, तो हम इसको जनरली इंटरनल यूज के लिए इसका प्रयोग नहीं करते, रिकमेंड नहीं करते। टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि लास्ट में मैं ये कहूंगा कि ये तेल एक ऐसा तेल है जिसे आप वेदना या फिर मसल रिलैक्सेंट के रूप में, या फिर आप यूं कहें कि स्थानिक दोषों के शमन के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, नॉन हीलिंग वुंड्स हो, चाहे बर्न की केसेस हो, चाहे डायबिटिक वुंड हो, आप वहां पर इसका प्रयोग, किसी भी इंफ्लेमेटरी बर्साइटिस हो, शोल्डर डिसलोकेशन का पेन हो, इन सभी स्थितियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको हमारा यह प्रयास? यदि आपको अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल या Facebook या Instagram, जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, इसको जरूर आप शेयर करेंगे। और आप, ये श्रृंखला अभी चलती रहेगी, बाद में हम आपको धीरे धीरे तेल कल्पनाओं से हम आकर के फिर आपको हम कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस बताएंगे जिनको हम बस्ती में प्रयोग करते हैं। हम कुछ फॉर्मुलेशंस आपको बताएंगे जिनको हम लोग जो है वो नश्य में प्रयोग करते हैं। उस पर इंडिविजुअल मेरा आपको अलग अलग सेशंस में अलग अलग लेक्चर्स आते रहेंगे। आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप जरूर डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर से जाएं, वहां पर आपको करीब 700 से 800 लेक्चर्स फ्री मिलते हैं। साथ में आपको वहां पर हमारे करीब 350 से 400 PDF भी आपको, किताबों के फार्मूला फार्मूला बुक्स आपको फ्री मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ आज सत्र में जुड़ने के लिए। नमस्ते, प्रणाम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आयुष दर्पण से जुड़े रहें। थैंक यू।